प्रिय बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसके पहले हमने आयताकार गुटके से बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, पार्श्व विस्थापन होता है, इन सब चीज़ों को हमने बता रखा है पहले के वीडियो में। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके पिछले वीडियो में इस चीज़ को भी देख सकते हैं। आज इस टॉपिक में जो हम लोग को प्रिज्म पढ़ना है, तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानें कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की आकृति कैसी होती है। तो आपको हम बताएं कि प्रिज्म कुछ इस आकार का होता है, जैसा कि आप आकार देख पा रहे हैं। यह एक त्रिविमीय संरचना होती है। इस त्रिविमीय संरचना में इसके जो पार्श्व फलक होते हैं, कुल 3 इसके पार्श्व फलक होते हैं, और आगे ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से झुकाव है जो 2 फलकों का, इन 2 झुकावों के बीच में, 2 फलकों के झुकावों के बीच में यहाँ जो कोण बनता है, इसे ही हम प्रिज्म का कोण कहते हैं, और इसे ही हम अक्षर ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप प्रिज्म समझ गए। आप प्रिज्म की हम आपको आकृति भी दिखा देते हैं। प्रिज्म की आकृति आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, जो आप पीला वाला सेक्टर देख रहे हैं, जो पीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है, वह प्रिज्म के 3 आयताकार पृष्ठ हैं। प्रिज्म के 3 आयताकार पृष्ठ हैं, और जो 2 नीला वाला पृष्ठ देख रहे हैं, यह 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, जो 2 पीले फलकों का जो झुकाव है, वहाँ पर जो कोण बन रहा है, उसे ही हम प्रिज्म कोण कहेंगे। तो आप प्रिज्म के बारे में समझ चुके। प्रिज्म की आकृति को आप खूब अच्छे से देख लीजिए, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि प्रिज्म की आकृति क्या है, क्योंकि अगला स्टेप हम इसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कराने वाले हैं। तो आपको पता ही है कि जो प्रिज्म, आप यहाँ ध्यान से देखिए, प्रिज्म में सबसे पहले क्या हो रहा है। प्रिज्म में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। सबसे पहले आप इस आकृति को ध्यान से देखें। सर्वप्रथम इसमें जो PE है, PE यह एक प्रकाश की किरण है जो कि इस पर प्रिज्म पर आपतित हो रही है। ABC एक प्रिज्म की आकृति है, इस पर सर्वप्रथम PE एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो आप समझिए कि जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के बाहर कौन सा मीडियम है, तो प्रिज्म के बाहर वायु है, यानी एयर है। ठीक, तो एयर कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, और प्रिज्म के अंदर पूरा ग्लास होता है, यानी कांच होता है, यानी अंदर सघन माध्यम है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपवर्तन के नियम में, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस टॉपिक को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसा ही कुछ काम यहाँ भी होगा। अब आप इस चित्र आकृति में ध्यान से देखिए। अगर यह PE जो प्रकाश की किरण है इस पर पड़ती है, और अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण क्या होती, इस तरीके से आगे निकल जाती। क्लियर, ये तो बात आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे निकल जाती, परंतु यहाँ पर प्रिज्म है, माध्यम बदल रहा है, इसलिए इसका अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होने के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, एक अभिलंब ड्रा करते हैं, एक अभिलंब की रचना करते हैं। यह एक अभिलंब खींच दिए। ठीक है, तो आप क्या समझे, यह आपका अभिलंब हुआ, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो आप देखिए प्रकाश की किरण जो ऐसे जा रही थी, वो ऐसे न जाकर क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। आप देखिए यहाँ अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब यह जो आप EF देख रहे हैं, EF को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। EF को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है। इसके बाद पुनः अब जब प्रकाश की किरण इससे बाहर होगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। पुनः हम इसका एक अभिलंब की रचना करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। तो आप देखिए अभिलंब से दूर हट गई।
अभिलंब से दूर हट के प्रकाश की किरण आगे बढ़। यानी आपने इस आकृति में क्या देखा कि प्रकाश का ये जो अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म के द्वारा वह किस प्रकार से हो रहा है। तो आप देखिए प्रकाश किरण यूं गई, टकराने के पश्चात यूं हुई और फिर यूं होते होते आगे निकल गई। ठीक है, तो यह हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब जो आप समझ लीजिए कि किसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप पीई आकृति पीई देख रहे हैं, पी को हम आपतित किरण कहेंगे। ईएफ जो आप देख रहे हैं, ईएफ को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। एफएस जो है इसको हम निर्गत किरण कहेंगे। इसे भी हम अपवर्तित किरण कह सकते हैं, निर्गत किरण भी कह सकते हैं। यहाँ जो एंगल ए है यही प्रिज्म का कोण है, आपको बताइए हम। यहाँ पर जो एंगल आई बन रहा है इस आई को हम आपतन कोण, और जो एंगल आर बन रहा है, एंगल आर आप देख सकते हैं कहाँ बना है, यहाँ पर जो एंगल आर बन रहा है इसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। और जो यहाँ बाहर एंगल बन रहा है इसे हम निर्गत कोण कहेंगे, इसे ही हम निर्गत कोण कहेंगे। और अगर इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाएं, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाएं, तो यह बीच में जो हमें मिल रहा है कोण, जिसे हम अक्षर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही विचलन कोण कहलाता है। यही कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा कि प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। हम लोगों ने इसके पहले आयताकार स्लैब से पढ़ा है, ये प्रिज्म से भी पढ़ा, आप इसको समझ चुके होंगे। अंडरस्टैंड। तो यह हो गया आपका टॉपिक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण हमें पढ़ना है। तो चलिए प्रकाश के विक्षेपण को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप सभी ने इंद्रधनुष के भव्य रंगों को तो देखा ही है। तो उसमें आप क्या समझ रहे हैं कि जो सूर्य की सफेद प्रकाश की किरणें हैं वह हमें इंद्रधनुष के रूप में कैसे प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो कैसे चर्चा करेंगे इसको आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं डायग्राम, इसमें यह प्रिज्म है और इस प्रिज्म के एक फलक पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हुई। श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हुई है। आपतन के पश्चात जब इसका अपवर्तन होकर ये अगले पृष्ठ से बाहर निकल रही है और यहाँ पर हम कोई पर्दा लगाते हैं, यहाँ हम कोई पर्दा ड्रा करते हैं, तो इस पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक वर्ण प्राप्त होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम को याद करने का जो शॉर्ट फॉर्म है, स्पेक्ट्रम का पहले क्रम क्या है ये जान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 7 रंगों के प्रकाश का वर्ण प्राप्त होता है उसके कलर होते हैं बैगनी, जिसे अंग्रेजी में हम वायलेट कहते हैं, फिर जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज, लाल अर्थात रेड। इस तरह के 7 रंगों का एक हमें वर्ण प्राप्त होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इन रंगों के क्रम को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसे भी आप समझ लीजिए। इसको हम लोग याद रखते हैं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। ये कुल स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले जो 7 रंग हैं उनका ये क्रम है। वी से वायलेट हो गया और क्रम क्या होता है, ऊपर हमारा यहाँ रेड प्राप्त होगा और नीचे में हमें वायलेट कलर प्राप्त होगा। नीचे में हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो नीचे हमें वायलेट कलर प्राप्त होगा और ऊपर हमें रेड कलर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह चीज़ आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन साहब जो थे, हमारे न्यूटन जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। कांच का प्रिज्म लिया और सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि एक प्रिज्म एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग किया। उन्होंने 2 प्रिज्मों को उपयोग में लाया और उन्होंने देखा कि जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के किसी एक सिरे पर जब आपतित हो रही है
तो उसके अपवर्तन में उन्होंने क्या देखा कि जो वायलेट कलर है, बैगनी रंग है, वह सबसे ज्यादा झुकता है और सबसे कम लाल रंग झुकता है, और बाकी रंगों का झुकाव इन दोनों रंगों के बीच में होता है। अपवर्तन के पश्चात जब ये बाहर निकलता है तो उन्होंने एक और प्रिज्म उसी के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, और उल्टी स्थिति में रखा के पुनः जब देखा तो उन्होंने देखा कि जब फिर बाहर प्रकाश निकल रही है तो श्वेत प्रकाश किरण पुंज ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रेक्षण से यह प्रयोग करने के बाद न्यूटन के मन में एक विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। तब न्यूटन ने क्या कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने वर्णों में मिलकर बना है? 7 रंगों का बना है, जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यही श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक, आपने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। इंद्रधनुष कब बनता है? वर्षा के बाद आकाश में जल के कुछ सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। बरसात के बाद क्या होता है? वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म जल के कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जिनके द्वारा ये हमें प्राकृतिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। अंडरस्टैंड? अब ये कैसे होता है तो इन्हें आप समझिए। इंद्रधनुष जो होता है वो सदैव कैसे बनता है? तो आपको हम बताएं कि ये सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वह छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करने लगती है। जो वर्षा की छोटी बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, यह प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को, सूर्य से जो आपतित प्रकाश होती है उनके ये बूंदें अपवर्तित करती हैं, पुनः इसे विक्षेपित कर देती। तो आप आकृति में देख सकते हैं सूर्य की प्रकाश इस वर्षा की बूंद पर आकर टकराई, जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है। टकराने के पश्चात इसका अपवर्तन होता है। अब यह अपवर्तन के बाद पुनः इससे जाके इनका परावर्तित भी होती हैं, पूर्ण रूप से इनका आंतरिक परावर्तन होता है। फिर लास्ट में क्या होता है? जो जल की बूंदों से बाहर निकलते समय, इन जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित होना पड़ता है। जल की बूंद से जब प्रकाश किरण बाहर होती है तो यह पुनः अपवर्तित होती है, और प्रकाश की इसी परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण यानी अलग अलग कई तरह के रंग, ये जो 7 रंग हमने आपको बताया, प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचते हैं, प्रेक्षक के नेत्र पर पहुंचता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्रकाश का विक्षेपण क्या है। प्रकाश के विक्षेपण को आपने समझा। क्या समझा? कि प्रिज्म के थ्रू आपने समझा कि प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होती है तो आपतित के बाद वो अपवर्तित होती है, और जब अपवर्तित के बाद पुनः प्रिज्म से बाहर निकलती है तो कुल एक वर्ण प्राप्त होता है, 7 रंगों का एक वर्ण प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम विब्ग्योर कहते हैं। इस आकृति में आपने देखा, इसको समझा, यही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो हमने बताया कि सर्वप्रथम इसको प्राप्त करने के लिए आइजैक न्यूटन ने इसका शोध सबसे पहले सूर्य की किरणों को, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म का उपयोग किया, और एक और प्रिज्म लिया, 2 प्रिज्म एक समान प्रिज्म लिया। पहले प्रिज्म से जब देखा उन्होंने कि श्वेत प्रकाश उस पर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात उससे निकलने वाले 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। पुनः एक दूसरे प्रिज्म को उसी स्पेक्ट्रम के सामने उल्टी स्थिति में जब वो रखते हैं न्यूटन, तो उन्होंने देखा कि अब पुनः जो प्रिज्म से प्रकाश हमें बाहर निकलते हुए मिल रहा है वह एक श्वेत प्रकाश ही मिल रहा है। और उन्होंने जाना कि सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः वही श्वेत प्रकाश कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने आकाश में इंद्रधनुष बनने की स्थिति को समझा कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनती है। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि जब सूर्य की प्रकाश किरणें वर्षा की बूंदों पर टकराती हैं, वर्षा समाप्त होने के पश्चात हमारे वायुमंडल में कुछ जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें होती हैं वे प्रिज्म के भांति कार्य करने लगती हैं, और जब यह सूर्य की प्रकाश की किरण इन वर्षा की बूंद से टकराती है, टकराने के पश्चात अपवर्तित होती है, और वर्षा के बूंद के अंदर यह क्या होती है? परावर्तित होती है, पूर्ण रूप से परावर्तित होती है, आंतरिक परावर्तित होती है। उसके पश्चात
यह पुनः अपवर्तित हो जाती है और बाहर निकलते समय फिर इसे एक बार अपवर्तित होना पड़ता है और प्रकाश के इसी परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न कलर, अलग अलग कलर प्रकाश के नेत्रों तक पहुंचते हैं। तो यह रहा हमारा आज के हम लोग इस वीडियो में सीखे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।